भाई भाई इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन आया ना सब कोई देख के चौंक गया। और ये जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया है ये चौंकने वाला ही आया है। भाई देखो कोई सोच भी नहीं सकता कि रिटेल जा सकता है 1300, एचएनआई 1600 ऐसा जा सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता किसी भी आईपीओ में। अगर बात करो इशू साइज छोटा था तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं था। इससे पहले भी जो आया था टेरिडेन कितना था 16 करोड़ का, फिर भी कितना गया था रिटेल में 1060 टाइम्स। और एच एन ए में कितना गया था पता नहीं, जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ 800 900 और 900 भी नहीं गया था, 700 के आसपास गया था। बट ये इतना बड़ा इशू साइज का आईपीओ है, कंपटीशन ऑफ टेरिडेन। और भाई ये जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है तगड़ा वाला, इसमें बात करेंगे आपका अलॉटमेंट चांसेस क्या बढ़ रहा है, ठीक है। और किस किस का एप्लीकेशन किस किस वजह से कैंसिल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब करना, आगे और भी इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करता रहूँगा कि अलॉटमेंट कल जैसे कि अलॉटमेंट है इसका, तो अलॉटमेंट कब आ रहा है कैसा रहा है सब मैं आपको पोस्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपडेटेड रहने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलॉटमेंट चांसेस, सब्सक्रिप्शन, रिटेल, एचएनआई सबके बारे में। भाई देखो QIB कुछ खास किया नहीं, 127 टाइम सब्सक्राइब किया, 383 करोड़ लगा दिया। कुछ भी खास किया नहीं QIB ने। खास किया है किसने ये देखो इसने कि एचएनआई। भाई देखो 1668 टाइम, ठीक है। कोई सोच सकता है एचएनआई 1668 टाइम सब्सक्राइब कर सकता है। पैसा देखो 3800 करोड़ सिर्फ किसने एचएनआई ने लगाया। बाप रे इतना पैसा एचएनआई के पास। एचएनआई को छोड़ो रिटेल के पास देखो, रिटेल ने 1300 टाइम सब्सक्राइब किया, 1311 टाइम्स। इतना मतलब मैं अगर कहूँ तो 3 4 5 आईपीओ मिलाकर भी इतना नहीं होता है। रिटेल ने यहाँ पर जितना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, मतलब आप सोच सकते हो कि रिटेल इस आईपीओ में कितना भरोसा करता है, कितना किस हद तक। तो वही बात करेंगे कि जितना आप भरोसा करते हो उस हिसाब से आपका अलॉटमेंट तो गया सो नहीं मिलेगा। सोच लो ये फंड ब्लॉक और अनब्लॉक का गेम है। समझ मैं क्या बताया? यस आपने सही समझे। आज ब्लॉक किया कल हो जाएगा आपका पैसा अनब्लॉक। आप मानो आपका अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, आप सोचिए इस पर आपने अप्लाई किया ही नहीं, आपका पैसा बैंक ने एक दिन के लिए ब्लॉक कर लिया। ब्लॉक हुआ, अलॉटमेंट तो होने नहीं वाला, आपका हो जाएगा कल तक अनब्लॉक। हो सकता है उसमें भी किसी को इशू दे दे कि उसका अनब्लॉक हुआ ही नहीं, अलॉटमेंट भी नहीं हुआ, अनब्लॉक भी नहीं हुआ। वो बात की बात है। जिस जिस टॉपिक पे बात करने के लिए इस वीडियो पे आए हैं, चलिए उस पर टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो एचआईए ने 1668 टाइम सब्सक्राइब किया, पैसा 3800 करोड़ लगा दिया। रिटेल ने भी 1300 टाइम्स अप्रॉक्स कर दिया है। तो इसका स्टेटस क्या निकल के आ रहा है, कितना चांसेस बन रहा है। सब्सक्रिप्शन देखो तो आया है भाई निकल कर। कल देखो, कल भी मैंने इसका सब्सक्रिप्शन का एक वीडियो बनाकर दिया था कि कितना जा सकता है। उसमें मैंने क्लियर कह दिया था कि रिटेल तो 1000 ईजी क्रॉस कर जाएगा, ईजी क्रॉस कर जाएगा, मैंने कह दिया था। एचएनआई तो देखो, एचएनआई मेरे हिसाब से मैंने जितना बोला था 800 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन 800 नहीं गया एचएनआई, देखो 800 से डबल 1600, उसे भी डबल को भी क्रॉस कर दिया। ऐसा चल रहा है एचएनआई में। अब 4 डे का सब्सक्रिप्शन देखो, 18 से हो गया 127। कोई खास बात नहीं है QIB ने। इन्होंने देखो ये एचएनआई का है, मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, देखो ये एचएनआई का है, ठीक है। एचएनआई 460 से चला गया 1668। भाई सोच सकते हो तुम कितना इन्वॉल्व हुआ इसमें गेमर सब, जब जितना ऑपरेटर मास्टरमाइंड है सब। रिटेल के देखो 662 से चला गया 1311। बात करें 2024 की, 2024 का पहला ऐसा आईपीओ है जिसने 1000 ओवरऑल टोटल में जो ओवरऑल 1050 टाइम क्रॉस कर चुका है। ये तो मतलब एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा इन आईपीओ की तरफ से कि चलो मेरा आईपीओ, हम लोग का जो आईपीओ था, ओनर सब बोलेंगे कि मेरा आईपीओ 1050 टाइम अप्रॉक्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। बहुत ही ऑनर की बात है ये, ठीक है। तो अगर बात करें अलॉटमेंट चांसेस की और बात करेंगे कैंसिलेशन की, रिटेल में किन का कैंसिल हुआ किस वजह से, तो देखो बात करें अगर अलॉटमेंट की 1600 गया है, उस हिसाब से आपका अलॉटमेंट चांसेस भाई रहने वाला है बहुत ही लो, ठीक है। मानो तो 0%, 0000 ऐसा बहुत ही मतलब लोग के आसपास मान लो। अगर लगा तो वो तो अलग बात है, जिसका भी अलॉट हुआ उसको तो पैसा डबल से भी ज़्यादा मिल ही जाएगा। अभी के हिसाब से GMP चल रहा है 1,30,000 का। जस्ट अभी ये जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया है ना, इसका तुम्हें एक बार ये आने दो, जो अपडेट हो गया आने दो GMP, उसके बाद तो आपका तो जो सब्सक्रिप्शन जो है उस हिसाब से GMP तो भाई आसमान फोड़ देगा। 150%, देखो 150% तो ईजी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर बात करें एचएनआई का अलॉटमेंट के बारे में तो बहुत ही लो रहने वाला है। अप्रॉक्स देखो 1650 में से सिर्फ एक बंदे को मिलने वाला है एचएनआई में, वो जो कि बहुत 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 ही हार्ड है, ठीक है। बात करें रिटेल की
तो रिटेल में तो एप्लीकेशन बहुत सारा कैंसिल होने वाला है, एकदम डैम श्योर कि होने वाला है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे अपडेटेड रहने के लिए। रिटेल में आप अप्रॉक्स 1300 पकड़ो, इतना तो जाएगा नहीं, बहुत सारा कैंसिल होगा। अगर हम लोग समझे कि 1300 टाइम सब्सक्राइब हुआ है रिटेल में, तो उसमें से देखो बहुत का कैंसिल हुआ है, वो तो अलग बात है, मैं आपको एंड में बताता हूँ। अगर बात करें रेशियो की, तो देखो 1.3K में 1.3K एप्लीकेशन में सिर्फ एक एप्लीकेशन, पीछे का 3 भी हटा दो और के भी हटा दो, सिर्फ 1 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। कितना? 13 में से देखो 1300 जो बंदे हैं ना, इनका एप्लीकेशन में से सिर्फ एक को अलॉटमेंट होगा, वो भी कितना? सिर्फ एक लॉट। मतलब तुम सोचो, तुम्हारा कंपटीशन इतना हाई है, अगर तुम्हें अलॉटमेंट मिल भी जाए तो तुम्हें कितना मिला? सिर्फ एक लॉट। कितना पैसा हुआ? 150% तक निकल गया। ठीक है, ऐसा है कुछ, मानो बहुत ही कम है रेशियो के हिसाब से। जितना आप रिस्क लेके रेशियो, रिस्क तो इस आईपीओ में है नहीं, बट एज ए अलॉटमेंट चांसेस जो रिस्क है कि आपका अलॉटमेंट तो 0 चांसेस है ऐसा कुछ, उस हिसाब से जो अलॉटमेंट चांसेस का रिस्क है उस हिसाब से आपका रिजल्ट बहुत ही कम है कि 13 में से एक एप्लीकेशन होगा, वो भी आपका अगर आप लाकी हो फ्री मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा 150%। मानता हूँ 150% बहुत है। और यहाँ देखो HNI बता दिया, ओवरऑल 1000 टाइम गया। ओवरऑल देखो तो 1000 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा ओवरऑल देखो। और बात करें रिटेल का एप्लीकेशन क्यों कैंसिल हुआ है, ऐसा हुआ, इसका रीज़न क्या है, तो मैंने बहुत बार बताया भाई, आप कट ऑफ पे किया करो, कट ऑफ पे ऑर्डर किया करो। फर्स्ट तो ये हो जाता है मैंडेटरी, मैंडेट सही से एक्सेप्ट करो। सेकंड जो है मैंडेट किसी का आता नहीं है, किसी का जाता नहीं है, कोई कैंसिल करके अप्लाई करता है, कोई रॉन्ग पिन दे देता है, किसी का पेमेंट फेल्ड हो जाता है। बहुत इशू है मैंडेट के लेके सबका। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी एसएमई करो ना, उससे अज़बा में अप्लाई किया करो। उसमें आपका ना कोई मैंडेट का जो प्रॉब्लम हो सकता है, ना ही कुछ एक्सपायरी का हो सकता है, ना ही कुछ ऐसा वैसा आपका पैसा फंस सकता है, ब्लॉक कुछ नहीं होगा। आप सीधा अज़बा जाओ, अपने नेट बैंकिंग से अज़बा के थ्रू अप्लाई करो, आपका पैसा बैंक पे है, पूरा सेफ है, यूपीआई की ज़रूरत ही नहीं आएगा। ठीक है। और किसके लिए, तो देखो पैन तो देखो एक पैन से एक ही अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बहुत कोई क्या किया, एंजल में एक अकाउंट, जीरोधा में एक अकाउंट, और क्या है अपस्टॉक, तीनों में एक अकाउंट है, और तीनों में उसने आईपी अप्लाई करने का कोशिश किया, उसमें से सबका एकदम फालतू कर दिया, उसमें से एक भी अप्लाई नहीं किया, पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके लिए बहुत किसी का कैंसिल हुआ। आपको दिख जाएगा जैसे अलॉटमेंट आएगा, आप लोगों को बहुत सारा एप्लीकेशन कैंसिल होता हुआ दिखेगा, एकदम नो डाउट दिखेगा ही दिखेगा। तो देखो मैंने आपको बताया HNI में क्या बन रहा है, रिटेल में तो भाई बहुत कम, मान लो एकदम जीरो, एकदम मानो कि मैंने आपको क्या बताया, आप सोचो नहीं कि आपने EI पे अप्लाई किया, भूल जाओ। आप सोचो आपका पैसा बैंक ने एक दिन के लिए ब्लॉक कर लिया, कल के दिन अनब्लॉक कर देगा, क्या ही होगा एक दिन में? कुछ नहीं होगा। कल अगर दे देता है 3 बजे से पहले, तो आप कर देना, जो क्वेश्चन चल रहा है उस पर आप अप्लाई कर देना, हो तो नहीं सकता। GMP क्या चल रहा है, GMP अभी जो चल रहा है 1,20,000 का, ठीक है, सॉरी 1,30,000 का, अभी जो लेटेस्ट GMP चल रहा है 1,30,000 का, इसको आज के दिन अपडेट होने दो, उसके बाद तो ये 1,50,000-70,000 भी क्रॉस इजी कर देगा। तो देखो अलॉटमेंट चांसेस क्या बन रहा है मैंने बता दिया। रिटेल का एप्लीकेशन किस वजह से कैंसिल हुआ है, आपने अगर गलती किया है तो आपका भी होगा, आपने कुछ नहीं किया तो आपका नहीं होगा, मैंने बता दिया। अभी जो निकल के आ रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ वही था कि रिटेल का बहुत सारा एप्लीकेशन कैंसिल होता हुआ दिख रहा है साइट से। तो देखो आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर सका इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, कल के दिन अलॉटमेंट है, सबसे पहले अलॉटमेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।